हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एमईके का एक चैप्टर पढ़ेंगे। एमईके में अब प्रैक्टिकल शुरू कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन था कि सर जीएसके थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दिया, जीएसके मैंने प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करा दिया और जीएसके मैंने ओरल भी कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग एमईके का मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दिया है, अब एमईके का मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, उसके बाद मैं ओरल कराऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में ये एमईके प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सिर्फ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है, कि व्हाट इज़ टूल्स, टूल्स कितने टाइप का होता है और उस टूल्स का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो ये सब टूल्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबका मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कि कौन सा टूल कैसा होता है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है टूल्स, एमईके का प्रैक्टिकल, ठीक है। टूल्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है, याद रखिएगा। टूल्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स। ध्यान से आप देख रहे हैं, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स एंड मेजरिंग टूल। हैंड टूल्स कहते हैं जिससे हम लोग अपने हाथ से कोई वर्क करते हैं, कटिंग टूल्स करते हैं जिससे हम किसी चीज़ को काटते हैं, और मेजरिंग टूल्स कहते हैं जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। तो टूल्स 3 टाइप का होता है, हैंड टूल्स, कटिंग टूल और मेजरिंग टूल्स। याद रखिएगा, सर्वे आपसे पूछेगा हाउ मेनी टूल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूल, कटिंग टूल, हैंड्स टूल एंड मेजरिंग टूल। अब देखिए, पार्ट ऑफ हैंड टूल्स बोल रहा है कि हैंड टूल्स का कौन कौन सा पार्ट होता है, बताइए। हैंड टूल्स में कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, कौन कौन से औजार आते हैं। तो देखिए, जो हैंड टूल्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, तो वेरियस टाइप ऑफ रेंच और स्पेनर। रेंच को ही स्पेनर बोलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रेंच और स्पेनर, हम लोग इसका भी वेरियस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वेरियस टाइप ऑफ हैमर, हैमर भी बहुत प्रकार का होता है, उसका भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रू ड्राइवर, फ्लिप टाइप होता है, स्टेबी टाइप होता है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद प्लायर्स होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में प्लास बोलते हैं कि प्लास लाओ, ठीक है। तो जो हैंड टूल्स होता है वो कितने टाइप का होता है, तो वेरियस टाइप ऑफ रेंच और स्पेनर, वेरियस टाइप ऑफ हैमर, स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से, ये इसमें इस टॉपिक पर लिखा है वेरियस टाइप ऑफ रेंच और स्पेनर। आपको बताना है कि वेरियस टाइप ऑफ रेंच कौन कौन है, ठीक है, और उसका यूज़ क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। वेरियस टाइप ऑफ रेंच, ये सब हैंड टूल्स है, ठीक है। ये जितना भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ हैंड टूल से, इधर कटिंग टूल से और इधर आपका मेजरिंग टूल से, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ रेंच और स्पेनर का नाम बताइए। तो पहला है ओपन जार डबल एंडेड स्पेनर। पहला जो होता है ओपन जार डबल एंडेड स्पेनर, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए यही है ओपन जार डबल एंडेड स्पेनर। इसमें दोनों तरफ जबड़ा होता है और ओपन होता है, इसलिए इसका नाम है ओपन जार डबल एंडेड स्पेनर। इसे किसी नट या बोल्ट को कसने और खोलने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है ओपन जार सिंगल एंडेड स्पेनर। ओपन जार सिंगल एंडेड स्पेनर, इसका अर्थ हुआ कि इसमें एक ही तरह जबड़ा होगा, इसके मदद से भी हम किसी चीज़ को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, यानी टाइट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सिंगल होता है तो इसको बोलते हैं ओपन जार सिंगल एंडेड स्पेनर, और बड़ा होता है दोनों तरफ होता है तो बोलते हैं ओपन जार डबल एंडेड स्पेनर। जो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका नाम है एडजस्टेबल स्पेनर, या इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्लाई रिंच। आपने सुना होगा भोजपुरी में बोलता है स्लाई रिंच लाओ, स्लाई रिंच लाओ, तो इसी को बोलते हैं स्लाई रिंच। इसको नट लगा होता है, इस तरह नट खसका के जितना भी होता है एडजस्ट करके अपना नट और बोल्ट को टाइट और लूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पेनर। नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका नाम है डबल एंडेड रिंग स्पेनर। दोनों तरफ होगा उसका और दोनों तरफ रिंग के तरफ होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल एंडेड रिंग स्पेनर, ठीक है। आइडेंटिफाई कराने के लिए प्रैक्टिकल में रखा ही रहेगा, इस तरह बोलेगा कि ये डबल एंडेड रिंग स्पेनर लेके आता है, आपको जाके लेके आना पड़ेगा, तो ध्यान से पिक्चर देखिएगा। उसके बाद नंबर 5 पर एक कॉम्बिनेशन एंडेड स्पेनर। कॉम्बिनेशन एंडेड स्पेनर का अर्थ हुआ कि एक तरफ ओपन जार रहता है और एक तरफ क्लोज रहता है, यानी एक तरफ ओपन जार स्पेनर होता है और एक तरफ आपका रिंग स्पेनर होता है, तो उसकी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन एंडेड स्पेनर, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नंबर 6 है सॉकेट स्पेनर। सॉकेट स्पेनर और आपका रेचेट दोनों एक ही साथ मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, देखिए ये जो छोटा छोटा आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं सॉकेट स्पेनर। ये पूछेगा कि जाओ सॉकेट स्पेनर लेके आओ, तो आपको लेके आना पड़ेगा। पाइप रेंच, पाइप रेंच आपको दिखाई दे रहा है। पाइप रेंच का यूज़ प्लम्बिंग टूल्स में होता है, मैंने वहाँ पर भी आपको दिखाया था, बड़े बड़े पाइपों को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग होता है। एलन की, एलन की आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भी एक टाइप का रेंच और स्पेनर है। एलन की का अधिकतर उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर रेंच और स्पेनर नहीं पहुँच पाता है। अधिकतर जो हम लोग लेथ मशीन में 3 जा चौक और 4 जा चौक यूज करते हैं, तो उसके चौक को
एडजस्टेबल करने के लिए किया जाता है। तो मैंने हैंड टूल्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। हैंड टूल्स में वेरियस टाइप ऑफ स्पेनर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ हैमर, स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स था। तो वेरियस टाइप ऑफ स्पेनर मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ हैमर। ये सब अभी हैंड टूल्स है, कटिंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वेरियस टाइप ऑफ हैमर, हैमर माने हथौड़ी। बॉल पेन हैमर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी को बोलते हैं बॉल पेन हैमर। ये अधिकतर यूज़ होता है, जनरली यूज़ होने वाला हैमर है बॉल पेन हैमर, ठीक है। इसके ऊपर बॉल होता है इसलिए बोलते हैं इसे बॉल पेन हैमर। नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं क्लो हैमर, ठीक है। क्लो हैमर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक काठी निकालने वाला हथौड़ी लाओ, काठी निकालने वाला हथौड़ी लाओ। तो इसी को देखिए, एक तरफ आपका फेस होता है और दूसरी तरफ काठी निकालने वाला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लो हैमर, ठीक है। नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर का दूसरा नाम है क्रॉस पेन हैमर, ठीक है। दोनों तरफ नोकीला होता है। अगर कोई मान लीजिए कि आपका दीवार पर पपड़ी छोड़ गया, वो लेकर उसे चिपिंग से मारेंगे ना तो पूरा पपड़ी छोड़ जाएगा, उसको रगड़ के बढ़िया से पेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके मशीन वगैरह में ही, ठीक है, अगर आपका मशीन हो गया पुराना हो गया, उसमें से बुरादा निकल रहा है, रस्ट निकल रहा है, तो उसको लेकर मारेंगे इस तरह तो उससे पूरा निकल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं चिपिंग हैमर, ठीक है। नंबर 4 को बोलते हैं स्लेज हैमर, ठीक है। याद रखिए स्लेज हैमर, इसको हैमर ना करके मैं इसे हथौड़ी ना करके हथौड़ा कह सकता हूँ। बड़ा बड़ा वेल्डिंग के दुकान में देखिएगा कि एक लड़का इस तरह होता है, दोनों हाथ से उठा के मारता है हथौड़ा से, तो उसी को बोलते हैं स्लेज हैमर। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं स्लेज हैमर। नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं वुडन हैमर, ठीक है, लकड़ी का हैमर। आप लोगों ने बहुत सारे ने वकाल वाला फिल्म देखा होगा, या जिसमें एडवोकेट हो गए, जज होंगे, अपना हथौड़ी लेकर ऑर्डर करते हैं, तो वो लकड़ी का बना होता है, तो उसको बोलते हैं वुडन हैमर। और लकड़ी का हैमर अधिकतर कहाँ यूज होता है, तो जो लड़के जहाँ पेटी बक्सा बनता है ना, देखिएगा जहाँ पेटी बक्सा बनता है वो सब लकड़ी का हैमर रखा होता है, लकड़ी के हैमर से बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 6 है उसको बोलते हैं मैलेट हैमर, ठीक है। मैलेट हैमर बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गहना वहना बनाने के लिए मैलेट हैमर रबड़ का बना होता है, उसी से यूज़ किया जाता है। तो जो आपको स्क्रीन पर सब देख लिए वो सब टाइप का हैमर था। तो हैंड टूल्स में मैंने सब आपको पढ़ा दिया, वेरियस टाइप ऑफ स्पेनर, वेरियस टाइप ऑफ हैमर, स्क्रू ड्राइवर और आपका प्लायर्स, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रू ड्राइवर 2 टाइप का होता है, एक स्टबी होता है और एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है। प्लायर्स भी 2 टाइप का होता है। एक अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सा प्लायर होता है। आपका नो स्पिन प्लायर्स होता है, इंसुलेटेड प्लायर होता है और कॉमन प्लायर होता है, ठीक है। और एक सर्किट प्लायर होता है। तो वो मैं आपको जब दिखाऊंगा पिक्चर तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हैंड टूल्स मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चैप्टर में, तो पढ़ेंगे अब हम लोग कटिंग टूल्स के बारे में, ठीक है, जिससे जनरली यूज काटने के लिए कोई चीज़ का होता है। तो कटिंग टूल्स आप देख रहे हैं, सबसे पहले आता है कटिंग टूल्स में फाइल, चीजेल, ड्रिल बिट, रिमर, टेप और डाई, सबका यूज मैं बताऊंगा। जो फाइल होता है जिसको बोलते हैं रेती लेकर उसको चिकनाहट करते हैं, उसी को बोलते हैं फाइल। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं फाइल। उसके बाद चीजल को जनरली भाषा में लोग बोलते हैं छेनी, बोलते नहीं, ये छेनी हथौड़ी लिया और मार के होल बनाओ, तो उसी को बोलते हैं चीजल यानी छेनी, ठीक है। ड्रिल बिट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं ड्रिल बिट। ड्रिल बिट याद रखिएगा, ड्रिल बिट कितना डिग्री का एंगल पर होता है, तो 118 डिग्री। इसको माथा में पेच करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है, 118 डिग्री। याद रखिएगा ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है, 118 डिग्री का एंगल होता है। ड्रिल बिट भी 2 टाइप का होता है, एक टेपर सेंक होता है और एक पैरेलल सेंक होता है। पैरेलल सेंक और टेपर सेंक, पैरेलल सेंक, टेपर सेंक। ड्रिल बिट 2 टाइप का होता है, पैरेलल सेंक एंड टेपर सेंक। और ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है, 118 डिग्री, ठीक है। उसके बाद रिमर आपको दिखाई दे रहा है। रिमर का यूज होता है किसी भी होल को बड़ा करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो 0.5 mm तक, माने 1/2 mm तक आपके होल को बड़ा कर देगा। मान लीजिए कि आपका होल मान लीजिए 0.5 है, तो रिमर लगाकर उसको 1 mm तक बढ़ा सकते हैं। तो रिमर का काम होता है इंक्रीज द डायमीटर ऑफ होल अप टू 0.5 mm, ठीक है। ये रिमर हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका होता है टेप। टेप आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको बोलते हैं टेप। टेप का यूज क्या होता है, तो इंटरनल थ्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि होल कर दिए, होल करने के बाद ड्रिल बिट से होल कर दिए किसी मेटल में, अब उसमें थ्रेड यानी गुना काटना है, तो टेप लगाकर हम क्या करते हैं, गुना काटते हैं। तो अंदर की तरफ गुना काटते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेडिंग, जहाँ पर टेप यूज होता है।
और उसी तरह डाई, अगर मान लीजिए कि एक पाइप है, पाइप के ऊपर चूड़ी बनाना है, थ्रेड बनाना है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ठीक है, यानी बाहर की तरफ थ्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर डाई का यूज़ होता है। तो टेप भी आपने देख लिया और डाई भी आपने देख लिया। तो टेप का यूज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही पेचीदा है, ये दोनों एमसीक्यू में पूछता है कन्फ्यूजन करने के लिए। एक्सटर्नल थ्रेडिंग और इंटरनल थ्रेडिंग दोनों आप समझे, आपको बुझेबा नहीं करेगा कि साला टेप होगा कि डाई होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, टेप यानी अंदर की तरफ थ्रेडिंग करेंगे और डाई माने बाहर की तरफ। डाई हम लोग अपना केस में डाई करते हैं तो डाई बाहर ना करेंगे। तो याद रखिएगा, हम इसी तरह याद किए थे कि टेप माने अंदर की तरफ और डाई माने हम अपना एथी में डाई लगाएंगे केस में, तो केस में डाई लगाएंगे तो केस के बाहर ना डाई लगाएंगे, अंदर थोड़ी लगाएंगे, तो बाहर डाई मार देते थे, हमको याद था पूरे इस तरह। तो मैंने कटिंग टूल्स के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए, टाइप ऑफ फाइल, फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पर आपका फ्लैट फाइल रहेगा, स्मूथ फाइल रहेगा, डेड स्मूथ फाइल रहेगा, राउंड फाइल रहेगा, ट्रेंगुलर फाइल रहेगा, स्क्वायर फाइल रहेगा, हाफ राउंड फाइल रहेगा, राउंड फाइल रहेगा। बोलेगा आपको कि जाके ट्रेंगुलर फाइल लेके आओ, तो आपको जाके लेके आना पड़ेगा, वर्कशॉप में रखा रहेगा, उधर आपको बैठा देगा, बोलेगा कि तुम आओ, तुम हाफ राउंड फाइल लेके आओ, तुम साउंडिंग टेप लेके आओ, तुम ट्रेंगुलर फाइल लेके आओ, तुम स्क्वायर फाइल लेके आओ। अब आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर लाने के लिए, ठीक है। और देखिए, कटिंग टूल्स में मेरे से एक मिस्टेक हो गया है, वेरी मिस्टेक हो गया, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। कटिंग टूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हेक्सो होता है, मैंने आपको नहीं लिखवाया। हेक्सो, हेक्सो माने काटते नहीं है, हेक्सो वाला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हेक्सो। टाइप ऑफ फाइल, फाइल कितने टाइप का होता है, तो अकॉर्डिंग टू शेप यानी आकार बनावट के आधार पर टाइप, और अकॉर्डिंग टू वर्क यानी काम के आधार पर फाइल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू शेप, माने उसका आकृति कैसा उस हिसाब से। तो सबसे पहले आपका होता है फ्लैट फाइल, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एकदम फ्लैट है, तो इसी को बोलते हैं फ्लैट फाइल। इसका भी यूज होता है सरफेस एरिया को स्मूथ करना। उसके बाद होता है हाफ राउंड फाइल, देखिए एक तरफ आपका, देखिए एक तरफ फ्लैट होता है और यहाँ से इस तरह हाफ होता है, तो इसको बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। दिखाई आपको दे रहा है, ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। ये सब आपसे एमसीक्यू में पूछेगा और आपको प्रैक्टिकल में बोलेगा ही बोलेगा। राउंड फाइल, राउंड फाइल होता है एकदम गोलाकार, इस तरह राउंड फाइल होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राउंड फाइल, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आपको चौथा है ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल कैसा होता है, तो ये 3 आकार का होगा, त्रिभुजाकार होगा, तो आप समझिएगा कि 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, तो ट्रेंगुलर फाइल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल कैसा होगा, चतुर्भुजाकार होगा, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, जिसमें 4 कोना आपको दिखाई दे उसको बोलते हैं स्क्वायर फाइल। तो ये सब फाइलें हैं, ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू वर्क, वर्क के अनुसार पर फाइल कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। रफ फाइल होता है, इतना रफिंग काम होता है, जैसे मान लीजिए कि बड़ा बड़ा मेटल को पूरा घिस के चिकनाहट करना है तो रफ फाइल लेकर करेंगे। स्मूथ फाइल, देखिए रफ फाइल जो होता है ना, रफ फाइल का जो होता है वो आपका 5 से 16 होता है, और इसका आपका 16 से 24 होता है, और इसका आपका 36 से 50 होता है, ठीक है। तो रफ फाइल हो गया, स्मूथ फाइल हो गया, डेड स्मूथ फाइल हो गया, ठीक है। पूरा आपके सरफेस एरिया को चिकनाहट के साथ लेके जाएगा। अब आते हैं मेजरिंग टूल पर। मेजरिंग टूल किसे कहते हैं, तो मेजरिंग टूल जो होता है वो आपका जिस टूल की मदद से हम नापते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को नापते हैं उसी को बोलते हैं मेजरिंग टूल, यानी मापते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्टील रूल, ठीक है। स्टील रूल होता है, स्केल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टील रूल, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं। बोल देगा कि जाओ स्टील रूल लेके आओ, तो आप फटा से लेके आ जाएंगे। उसके बाद आता है स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है, जो राजमिस्त्री यूज करता है, लोग पॉकेट में हमेशा रखा रहता है, बढ़ई भी यूज करता है, निकालता है फटाक से, इस तरह नापता है, इस तरह टिक लगाता है, उसको बोलते हैं स्टील टेप, आपको दिखाई दे रहा है। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर जो लड़के फीटर से किए होंगे उनको पता होगा ट्राई स्क्वायर क्या है। ट्राई स्क्वायर का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को 90 डिग्री के एंगल पर मापना है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद होता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का क्या यूज़ होता है, तो आउटसाइड कैलिपर का यूज़ होता है बाहरी डायमीटर मापने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, रॉड को बोलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर मापो, तो आउटसाइड कैलिपर लगाकर फट से माप लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनसाइड कैलिपर, अगर बोलेगा कि इसके अंदर का डायमीटर कितना है, तो इनसाइड कैलिपर से मापते हैं। तो आउटसाइड कैलिपर भी आपने देख लिया और इनसाइड कैलिपर भी आपने देख लिया। उसके बाद डिवाइडर, जैसे हम लोग अपना यूज़ करते हैं डिवाइडर, डिवाइडर से लेकर क्या किया जाता है, तो गोला पाड़ने में यूज होता है मेटल पर, तो उसको बोलते हैं डिवाइडर। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फिलर गेज। फिलर गेज आपको दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ होता है माइनर गैप को मापने के लिए। मान लीजिए कि हम बोल देंगे कि इसके अंदर कितना गैप है, तो कैसे मापेंगे, तो फिलर गेज होता है, इसको अंदर लगाएंगे और बता देगा कितना है, तो उसको बोलते हैं फिलर गेज।
उसके बाद साउंडिंग टेप बड़ा बड़ा। अब हम जो सी पर जाएंगे तो साउंडिंग टेप का यूज होता है। मान लीजिए कि अंदर एक टंकी है, टंकी में कितना पानी है हम उतर के थोड़ी उसमें नापेंगे, तो ऊपर से साउंडिंग टेप लगाते हैं, जितना होता है वो बता देता है कि साउंडिंग टेप होता है। तो ऐसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में भी पार्ट होता है। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो माइक्रोमीटर में भी माइक्रोमीटर 3 टाइप का होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, और स्केल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। तो सब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें मैंने 2 छोड़ दिया है। 10 नंबर में होता है वर्नियर कैलिपर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और 11 नंबर पर आपका होता है थ्रेड गेज, जिसे मापते हैं कि कितना थ्रेड कटा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अगर इसमें मेरे से कोई भी मिस्टेक हो या मेरे से कोई भी अगर मैंने गलती से कुछ छोड़ दिया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।